हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर्स के, जो कि पीछे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चंस जो भी होंगे आपके पास 15 क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पंजाब पुलिस कांस्टेबल प्लस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में आने वाले। तो आप जल्दी से आपके पास स्टार्ट करते हैं। हम आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। सेम है, 15 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। एक 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा और हम फुल एक्सप्लेनेशन से उन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो आपकी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टू नंबर्स आर इन रेशो 9:11। If the sum of these numbers is 660, find the difference between the numbers. Option A 66, option B 56, option C 46, option D 76. And your time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब आपके पास सपोज कर लो ए और बी दो नंबर्स हैं। वो नंबर्स के रेशो हमें दे रखी है 9:11 और उन दो नंबर्स का हमें सम दे रखा है दैट इज 660। उन दोनों नंबर्स का सम दे रखा है हमें दैट इज 660। अब एक बार ध्यान रखना, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस। पहले हम वो नंबर निकाल ले। वो नंबर कौन से होंगे? क्योंकि मेरे पास ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर हर एक नंबर के साथ हम उनके रेशियो पर भी डील करेंगे। तो ये कुछ नंबर थे, अब इनके रेशियो बना दी। हमें नहीं पता ये 90 110 है या फिर 18 और 22 है, कुछ मर्जी हो सकते हैं। जस्ट हमें दोनों नंबर्स की रेशियो गिवन है, तो हम जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कि वो नंबर कौन सा। हाँ जी, अब सम 660 गिवन है, तो इन दोनों का सम है कितना? 11 और 9 का 20 है। तो 20 किसके इक्वल हो गया? 660 के। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल हो गया? 660 अपॉन 20, ये बन गया। अब 0 से मैंने 0 काट दी। 2 1 जा 2, 33 2 जा 62, तो कितना आ गया? 1 बराबर 33। अगर मेरे पास 1 बराबर 33 है, अगर मेरे पास 1 बराबर 33 है, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर 9 था, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुना 33। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 33। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे, उनका हम डिफरेंस निकाल देंगे। करते हैं। हाँ जी, 9 3 27, 28 29, 297 आ गया। अब 33 से कम 33, 6 3, मेरे पास ये बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास 9 आ गया, सेकंड नंबर मेरे पास 11 आ गया। उन्होंने फाइंड करने को कहा था डिफरेंस। तो ध्यान रखना, अगर मैं a माइनस बी करूंगा, डिफरेंस माइनस में आएगा, बट ये चलेगा। क्यों? उन्होंने हमें जस्ट डिफरेंस फाइंड करने को कहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन सा बड़ा है। हमें दिख गया कि ये वाला बड़ा है, तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमें b माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें b माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जल्दी से दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, 363 माइनस 297, ये कितना आ जाएगा? मेरे पास 66 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। राइट, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दैट इज 66 इज माय राइट आंसर। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन?
जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, अ बैग कंटेन्स रुपीज, a bag contain a rupee, 50 paise and 25 paise coin in the ratio 5:7:9. If the total amount in the bag is rupees 430, then find the number of coins of each kind. Option A 200, 280, 360. Option B 280, 200, 360. Option C 360, 280, 200. Option D 360, 200, 280. हाँ जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हाँ जी, टाइम अप हो गया आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में वो कहता क्या है कि बैग में 1 रुपए के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं एंड 25 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है, कुछ कॉइन्स दे रखे हमें, वो कौन से हैं? 1 रुपये का, 50 पैसे का एंड 25 पैसे का। उन कॉइन्स की हमें रेशो गिवन है 5:7:9। वो बोलता है टोटल कॉइन्स, मतलब कुल मिला के पैसे कितने हैं? 430। कुल मिला के पैसे कितने हैं बैग में? 430। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कॉइन्स कितने हैं सभी तरह के। ये कितने 100 कॉइन्स हैं, 200 कॉइन्स हैं, 300 कॉइन्स हैं। हमें वो फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से वाले कॉइन्स कितने कितने हैं, जिनका सम मिला के हमें 430 दे रखा है। अब एक बात ध्यान रखना, ये रुपीज में है, ये पैसों में है, ये पैसों में है, ये रुपीज में है। पहले हमें एक चीज का खास ध्यान रखना होगा कि सभी को हम एक ही टर्म में लिख दें, सभी को हम एक ही टर्म में लिख दें। उसका मतलब क्या है कि या तो मैं इन रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कर दूं, सेम इन रुपीज को मैंने पैसों में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसा ही करेंगे, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100 पैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपीज था। अब यहाँ पे 430 रुपीज था, यहाँ पर मेरे पास 430 रुपीज था। तो अगर मैंने लिख दिया 43, टोटल था ये इन दोनों का, ठीक है, तो ये आएगा कितना? 430 तो पहले ही था, तो 2 0 और लग गई, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? ये पैसों में। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, हाँ जी, तो बनेगा क्या? मेरे पास यहाँ पर 100 था, तो मैंने यहाँ पर 100 लिख लिया। तो बनेगा क्या? मेरे पास यहाँ पर 100 था, तो मैंने 100 लिख दिया। 50 पैसे था, 50 लिख दिया। 25 पैसे था, 25 लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखना, इन सभी का सम अगर मैं कर दूं तो किसके इक्वल आने वाला है? ये मेरे पास 43,000 के इक्वल आने वाला है। क्यों इक्वल आने वाला है? देखो, उन्होंने बोल रखा है कि इन सभी का सम कितना है? 430 रुपए। हमने इसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए इन सभी पैसों का सम, जितने भी कॉइन्स हैं, मल्टीप्लाई करके इन सभी का सम कितना होगा? 43,000, राइट। अब 100 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? 5, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? 7, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। 25 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? 9, तो मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर इनमें से कुछ कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल लेना है। अगर इन सभी में कुछ कॉमन है तो इनमें कॉमन निकाल लेना है। देखो, 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, तो बनेगा क्या? अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 100 बच गया,
प्लस 5 कॉमन ले लिया 10 बच गया, 10 7 70 प्लस 5 5 25 होता है। अगर मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 9 5 कितना हो गया 45, दैट इज इक्वल टू 43,000। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों का सभी का प्लस कर देंगे, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 100 215 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 215 बराबर कितना है 43,000। बोलो इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, राइट। अब इसको 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड, ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 बराबर कितना आ गया 43,000 बटा 5 गुना 215, 5 गुना 215। तो हम जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये 5 एकम 5, ये गया 8 5 40, ठीक है, 3 6 5 30, तो ये कितना आ गया मेरे पास 8600, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 8600। अब 215 बचा है और 8600 बचा है। अब देखो ध्यान से, 1 बराबर 8600 है डिवाइड बाय, अब मेरे पास यहाँ पर 215 है, अब मेरे पास यहाँ पर 215 है। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको कैसे लिखूंगा, 215 को मैं कैसे लिखने वाला हूँ। तो मैंने 215 को लिख दिया 43 गुना 5, लिख सकते हैं ऐसे। अब 43 एकम 43, 43 दूना 86 होता है, तो ये 200 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 40 आ गया। तो 1 बराबर कितना आ गया मेरे पास 40, 1 बराबर कितना आ गया 40। तो 100 पैसे वाले कॉइन्स कितने होंगे 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 5 गुना 40, 50 पैसे वाले कॉइन्स की रेशो 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 40। 25 पैसे की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो 9 है, तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 40, ठीक है। 5 का 20 कितना हो गया ये 200, 7 का 28 कितना हो गया ये 280, 9 का 36 कितना हो गया ये 360। तो मेरे पास क्या आ गया, 100 पैसे वाले कॉइन्स 200 थे, 50 पैसे वाले कॉइन्स 280 थे, 25 पैसे वाले कॉइन्स 360 थे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं इससे, इसको मल्टीप्लाई करूं इससे, इसको मल्टीप्लाई करूं इससे, मेरे पास 43,000 पक्का बन जाएगा, मेरे पास 43,000 पक्का ही बन जाएगा। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 200, 280, 360 इज माई राइट आंसर। समझ आ गई इतनी? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, अ मैन एड्स 5 लीटर ऑफ वाटर टू 15 लीटर ऑफ मिल्क and another 6 liter of water to 12 liter of milk. What is the ratio of strength of milk in the two mixture? Option A 9:8, option B 8:9, option C 7:6, option D 6:7। हाँ जी, टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से क्वेश्चन का कमेंट करें, जो भी इसका राइट आंसर आएगा चारों ऑप्शंस में से। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट? हाँ जी, जल्दी से फास्ट 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 कमेंट कीजिए।
टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या थी पहले हम रीड करते हैं। अ मैन एड्स 5 लीटर ऑफ वाटर टू 15 लीटर ऑफ मिल्क। मैन क्या करता है, मैन करता है कि 5 लीटर वाटर ना ऐड करता है। ऐड करता है किस में ऐड करता है, 15 लीटर मिल्क में। ठीक है। दूसरी बार वो क्या करता है, 6 लीटर पानी ऐड करता है 12 लीटर दूध में। दूसरी बार वो मैन क्या करता है, 6 लीटर वाटर ऐड करता है 12 लीटर मिल्क में। ठीक है। तो वो पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मिल्क इन द टू मिक्सचर। वो कहता है इन दोनों मिक्सचर्स में, इन दोनों मिक्सचर में से मिल्क की स्ट्रेंथ का रेशियो फाइंड करो कि मिल्क की स्ट्रेंथ कितनी है, रेशियो फाइंड करो इसकी रेशियो इसके साथ। तो हम करते क्या है, पहले मिल्क था कितना 15 लीटर, टोटल मिक्सचर कितना है 15 और 5 20। इतना क्लियर हो गया। क्योंकि मेरे पास मिल्क तो उतना ही रहेगा, जस्ट फर्क इसमें आया टोटल रेशो में कि टोटल जो मिक्सचर है कितना बन गया पानी ऐड करने के बाद। तो ये 12 लीटर सेम रहेगी, डिवाइड बाय 12 और 6 कितना हो गया 18। तो टोटल मिक्सचर मेरे पास 18 बन गया। अब मैंने करना क्या है, इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। 15/20 रेशो 12/18, 6 दूनी 12, 6 दिए 18, 5 दिए 15, 5 चौका 20। तो कितना बन गया ये 3/4 रेशो 2/3। ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, 3 दिए 9, 4 दूनी 8। तो इसकी रेशो क्या बन गई 9/8। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 9/8। ठीक है। तो हमारे पास दो रेशोज ये आ गई। तो इन दोनों रेशियोज को सोल्व करने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यही इन दोनों को सोल्व करने का मेरे पास राइट मेथड होएगा। राइट। तो इतना आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, टू वेसल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर्स of milk and water in ratio 3/2 and 4/1 respectively. Both the mixtures are now mixed thoroughly. Find the ratio of milk to the water in the new mixture so obtained. Option A 3/7, option B 7/3, option C 1/1, option D 4/3. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप। स्टेटमेंट क्या है पहले हम रीड करते हैं। हमारे पास ना दो मिक्सचर्स दे रखे हैं, हमारे पास दो मिक्सचर्स दे रखे हैं। वो मिक्सचर कौन कौन से हैं, एक तो मिल्क है, दूसरा वाटर है। पहली रेशो मिल्क है, दूसरी वाटर है। पहली मिल्क है, दूसरी वाटर है। अब दो रेशो क्या है, पहले तो 3/2 है, दूसरी 4/1 है। ये हमें गिवन है। तो वो बोलता है अगर हम दोनों मिक्सचर्स को ऐड कर दें तो मिल्क और वाटर की रेशो क्या बनेगी। हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास जो नेट बनेगी मिल्क और वाटर की रेशो, तो वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। करते हैं जल्दी से। अच्छा, पहले मैं यहाँ से ये निकाल लूँ कि पहले मिल्क की कितनी वैल्यू थी, कितनी क्वांटिटी थी मिल्क की। ठीक है। तो 3 मिल्क की पहली थी, टोटल कितना था, 3 और 2 5। तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो वाटर की बात करूं, वाटर कितना था 2, कितने में से 5 में से। तो वाटर की ये आ गई। यहाँ पर क्या होगा 4/5, वाटर की कॉरेस्पॉन्डिंग 1/5। अगर मैं इन दोनों को ऐड किया तो मिल्क तो अलग ऐड होगा,
वाटर अलग ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले मिल्क को ऐड कर लूं कि मिल्क कितना था, 3/5 4/5। पहले मैं मिल्क ले लूं, यहाँ वाटर को ऐड करेंगे। मिल्क कितना था, 3/5 प्लस 4/5। एलसीएम तो 5 ही आने वाला है। 3 और 4 कितना हो गया, 7/5। ठीक है, अब वाटर को ऐड करते हैं। 2/5 1/5, 2/5 प्लस 1/5। यहाँ पर भी एलसीएम 5 ही रहने वाला है, तो मैं यहाँ 5 लिख दूं। 2 + 1 कितना हो गया, 3/5। तो रेशो कितनी आ गई, 5 से 5 कट गया, तो रेशो कितनी आ गई मेरे पास, 7/3। किसकी, मिल्क रेशो वाटर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऐसे करना था। तो इसका बी ऑप्शन 7/3 इज माई राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। Two numbers are in ratio 8/5. If larger number is 27 more than smaller number, then find the sum of numbers. हाँ जी, ऑप्शन ए 117, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 115 एंड ऑप्शन डी 116। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो ध्यान से करना, प्लस माइनस की गलती हो गई तो सारा सम गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 1 प्लस करना था 1 माइनस कर दिया गलती से, तो क्वेश्चन में ऑप्शन तो होगी। जैसे इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है, कॉन्टिन्यूज है। ठीक है, पहले 115, 116, 117, 118। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। ठीक है, हाँ जी, टाइम अप हुआ आपका। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन कहता क्या है कि दो नंबर्स की रेशो में से 8/5 गिवन है। ठीक है, तो बोलता है बड़ा नंबर कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है स्मॉलर नंबर से। तो मैं इन झंझट में नहीं पढ़ने वाला। मेन डिफरेंस गिवन है ऐसा बोल सकते हैं, मेन डिफरेंस गिवन है ऐसा बोल सकते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर 10 है, दूसरा 5 है, तो ये इसे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये इसे कितना कम है, 5 कम है। तो मुद्दे की बात क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 का। तो यही दे रखा है हमें, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि लार्जर नंबर 27 बड़ा है स्मॉलर नंबर से। तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, सीधा डिफरेंस कितना है, 3 का। 3 बराबर कितना हो गया, 27। तो 1 बराबर 9 हो जाएगा। अगर मेरे पास 1 बराबर 9 बन गया तो क्या करेंगे, 8 की कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा, 8 नाम 72 हो जाएगा। तो 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा, 5 गुना 9, 9 5 कितना हो गया, 45। 9 5 कितना हो गया, 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर। इन दोनों नंबर का सम कितना होगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो डायरेक्ट बन गए मेरे पास 117। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 117। ठीक है, तो कितनी जल्दी से हो गया। उन्होंने कंफ्यूज किया था हमें कि लार्जर नंबर कितना ज्यादा है स्मॉलर नंबर से, कितना ज्यादा था वो, 27 ज्यादा था। राइट, अब जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, अगर हम किसी भी क्वेश्चंस की बात करें तो मेन हमने क्या फोकस करना होता है, उसकी स्टेटमेंट पर, कि क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट कहा है उन्होंने, तो हमें ध्यान से उसको सोल्व करना होता है विद फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, कंप्लीट ध्यान देना होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशो 2:9:11 and the income of B is 280 more than that of the A, then find the income of C. C की इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए 480, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 450। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए
30 सेकेंड्स अगेन टाइमिंग है इस क्वेश्चन की। हाँ जी, टाइम अप हो गया। 3% की इनकम है, हमें दे रखी है 2:9:11, 2:9:11, मतलब 3% है ABC। उन तीनों की इनकम दे रखी हमें रेशो में, रेशो कितनी है 2:9:11। इतना क्लियर हो गया। अब वो बोलता है कि जो B की इनकम है ना, B की इनकम A से 280 ज्यादा है। B की इनकम है A से कितनी ज्यादा है, A ज्यादा है, सॉरी 280 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है 7 का, 7 बराबर 280, A के बराबर कितना हो गया 280/7, कितना हो गया ये 40, क्योंकि 7 का 28 होता है, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर A का बराबर 40 है, वो बोलता है C की इनकम, तो C की इनकम क्या हो जाएगी 11 की कॉरेस्पॉन्डिंग, 11 बराबर 11 गुना 40, तो कितना आ गया 440। हो गया चुटकी में क्वेश्चन, आसान था ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 440 इज द राइट आंसर। बस एक बार ध्यान रखनी है, उन्होंने बोला था कि B की इनकम है ना 280 ज्यादा है A से, तो हमने डिफरेंस कर दिया 7 इक्वल 280 रख दिया, 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर 1 बराबर 40 है तो 11 बराबर कितना होगा 440। ठीक है, तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, an amount of 950 is distributed among A, B and C in the ratio of 5:11:3. What is the difference between the share of B and A? Option A 550, option B 250, option C 200, option D 300। and your time starts now। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, टाइम अप। अब 7th क्वेश्चन में दे रखा है कि 950 को 3% में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, कितना है 5:11:3। तो वो बोलता है कि B और A के शेयर्स का डिफरेंस, मतलब B और A का डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, क्या कि अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो 6 आएगा, तो 6 बराबर 950 नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये 950 टोटल दे रखा है हमें, 950 टोटल दे रखा है हमें, हमें ये नहीं बोला कि इनका डिफरेंस 950 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर पर मूव करना कि क्वेश्चन क्या कहता है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पर टोटल 950 है, 5 और 11 16, 16 और 3 19, तो कितना हो गया 19 बराबर 950। अगर मेरे पास 19 बराबर 950 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 50। क्यों, क्योंकि 19 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 19 5 कितना होता है 95, तो 50 आ गए। तो वो बोलता है B और A के शेयर्स का डिफरेंस, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, कितना हो गया 5 × 50 दैट इज इक्वल टू 250। हाँ जी, B के कॉरेस्पॉन्डिंग 11 है,
तो 11 इंटू 50 कितना हो गया 550। इनका डिफरेंस निकालना है, कितना हो गया वो 300। डिफरेंस निकाल दो, कितना हो गया वो मेरे पास 300। तो 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 300 इज द राइट आंसर। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर ये शॉर्टकट मेथड इसी तरह से मैंने करवाया है अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज 8th क्वेश्चन। In a mixture of 64 liter milk and water are in the ratio 1:3, what is the quantity of milk in the mixture? Option A 16, option B 48, option C 15, option D 21. Your time starts now. जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी उड़ा डालो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, तो वो क्या बोलता है 64 लीटर मिक्सचर है, उसमें रेशो दे रखी है हमें 1:3 किसकी, मिल्क एंड वाटर की। तो वो बोलता है मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, कैसे करेंगे। अब टोटल 64 है तो यहाँ पर कितना है 4, तो 4 बराबर कितना हो गया 64, 1 बराबर कितना आ जाएगा 16। अगर मेरे पास 1 बराबर 16 है तो यहाँ पर भी कुदरती 1 है, बाई चांस यहाँ पर 1 है तो 1 बराबर 16 ही हो जाएगा 16 लीटर। मतलब उस 64 मिक्सचर में, उस 64 लीटर के मिक्सचर में जो किसका मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का, उसमें मिल्क कितना है 16 लीटर। 16 लीटर। अगर वो आपसे पूछ ले वाटर कितना है अगर वो आपसे पूछ ले वाटर कितना है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 16 दैट इज 48, दैट इज 48। तो ये मेरा फिर इसके बाद ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में बी ऑप्शन 48 है, पर आपको ध्यान रखना है कि पहले मिल्क की रेशो गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, एंड दूसरी वाटर की रेशो गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 है। तो ध्यान रखना वाटर की मत निकाल के बैठ जाना। ठीक है, ऑप्शन में 48 बी है, तो इसका 8th का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, sum of 3 number is 105 if the ratio between the first second number 2:3 that and between the second and third number be 4:5, then find the second number. Option A 35, option B 24, option C 36, option D 45। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके पास 30 सेकंड्स हैं। अगेन इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। हाँ जी, तो वो क्या बोलता है ए बी सी 3 नंबर है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कितने करने हैं 105। ठीक है, 105 हमें ए बी और सी 3 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं, फर्स्ट 2 का 2:3 आ जाए, सेकंड और थर्ड का 4:5 आ जाए, सेकंड और थर्ड का 4:5 आ जाए।
हाँ जी, तो जब हमने रेशो का चैप्टर किया था तो हमने अल्टीमेटली किया क्या था, ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग 2:3 है, बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग 4:5 है, तो हम ऐसे लिखते थे। अब एन के एन बना देते थे, ठीक है। तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15। तो ये रेशो आ गई। हम इसे आगे भी काट सकते हैं, पर ये आगे नहीं कटेगा क्योंकि सभी को एक ही टेबल पर डिवाइड करना होता है। ये सभी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, मेरे पास ये नंबर्स आ गए, ये मेरे पास नंबर्स आ गए। क्या नंबर्स में आ गए, जो हमें 3 नंबर्स गिवन थे ए बी एंड सी, वो तीनों रेशो में आ गए, वो तीनों रेशो में आ गए। मतलब 8 12 और 15। अब हमने क्या करना है, 8 12 और 15 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 105 में। मतलब इन सभी का सम कितना होगा, 105 होगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, 20, 20 और 15 कितना हो गया, 35। तो 35 बराबर कितना आ गया, 105। तो 1 बराबर कितना आ गया, 105 बटा 35 कितना होता है ये, 3। अगर मेरे पास 1 बराबर 3 है तो उन्होंने फाइंड करने को बोला था सेकंड नंबर का वैल्यू। तो सेकंड नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग 12 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 3 36। मेरे पास ये आ जाए। तो 9th क्वेश्चन हो गया मेरा। 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 36, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से फॉरवर्ड करना था। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 और 3 साथ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें ये अलग अलग रेशो गिवन है, इकट्ठी रेशो नहीं गिवन है। इकट्ठी रेशो निकालने के लिए आपने किया हुआ है चैप्टर रेशो वाला, अगर जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है रेशो वाला, आप देख सकते हैं। ऐसे करना था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कहता क्या है, हम रीड करते हैं। इन 44 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 6:5। How much water should be added in the mixture so that the ratio of milk to the water becomes 2:3? Option A 61, option B 16, option C 8, option D 18। जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो भी इसका राइट आंसर आपका बना है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। That is our 10th question. हाँ जी, टाइम अप। तो पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं कि हमारे पास 44 लीटर का मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है, मिल्क एंड वाटर का। कितनी रेशो में बटा हुआ है, 6:5 में बटा हुआ है। वो कहता है कि मैं वाटर को कितना ऐड करूं उस मिक्सचर में कि मेरे पास इनकी नेट रेशो क्या बन जाए, 2:3 बन जाए। अब ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, हम फाइंड करते हैं। आप देखो, मिल्क एंड वाटर टोटल तो ये 44 लीटर है कुल मिलाकर। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 बराबर कितना हो गया, 44। 1 बराबर 4। अगर मेरे पास 1 बराबर 4 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 24। 6 चौका 24 होता है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। तो टोटल ये 44 ही बना, टोटल ये 44 ही बना। अब वो कहता है अगर मैं वाटर में कुछ ऐड कर दूं, अगर मैं वाटर में कुछ ऐड कर दूं, रेशो क्या बननी चाहिए मेरी, 2:3 बननी चाहिए, 2:3 बननी चाहिए। देखते हैं हम। पहले 24 था मिल्क,
डिवाइड बाय 20 था वोटर। इसमें मैं कितना वोटर ऐड करूं, मैंने x लिख लिया। रेशो कितनी बननी चाहिए, 2:3। ऐसा कर सकते हैं हम, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 × 3। हालांकि 24 3 72 होता है, पर हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ये बन गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया ये काट कर, 12 12 दिया, कितना हो गया मेरे पास 36 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब हमें फाइंड करना है कि मैंने कितना लीटर वाटर ऐड किया है, कितना लीटर मैंने वाटर ऐड किया है कि रेशो 2:3 बन जाए। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 20 यहाँ प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो कितना लीटर मैंने ऐड कर दिया, दैट इज 16 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ये था मेरे पास बेसिक मेथड 10th क्वेश्चन का 16 लीटर आंसर आया मेरा। तो मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर है, नो डाउट बी ऑप्शन राइट आंसर है। हम इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब देखो 24 था, दूसरे पास 20 था। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पहली ऑप्शन है 61। अगर मैं इसमें 61 ऐड कर दूं, ये बड़ी हो जाएगी इससे, ये रकम बड़ी हो जाएगी इससे। तो हम करते हैं 61 कर दिया, ये बन गया 24, ये बन गया 81। ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो बनेगा नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन तो बनेगा नहीं। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, कितनी है वो 16 है। ठीक है, तो ये मेरे पास 24 है, ये मेरे पास 20 है। मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया 16, कितना बन गया ये 36। तो ये 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो रेशो बन गई 2:3। यही हमें गिवन थी। ठीक है, हम बाई ऑप्शन करेंगे तो ऐसा होगा, ये इजी हो जाएगा। अगर किसी को बेसिक मेथड अप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है या फिर वो मिस्टेक करता है प्लस या माइनस की, जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, तो वो क्या करे, डायरेक्ट ही ये बाई ऑप्शन वाला मेथड लगा ले, क्योंकि मेरे पास ये इजी होता है। इसमें जस्ट कैंसिल ही करना होता है और चेक करना होता है वो कितनी रेशो में बटेगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये पहली रेशो तो मिल्क की आई थी, दूसरी रेशो वाटर की आई थी। अब यहाँ पर इसमें 16 ऐड मत कर लेना, तो कोई भी ऑप्शन आंसर में नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आंसर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो गलत आप ऐड कर रहे हो। आपने करना क्या है, जस्ट वाटर में ही ऐड करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है कि वाटर को कितना ऐड करें टोटल मिक्सचर में, उसकी रेशो क्या बननी चाहिए 2:3 बननी चाहिए। अच्छा लगा क्वेश्चन, जल्दी से लाइक और शेयर करते रहना अगर ये कंसेप्ट दोनों ही आपके अच्छे हो गए तो। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है, हम रीड करते हैं जल्दी से। सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन इन द रेशो 2:9। If the share of one person is 21 less than the ratio of other, then find the sum. Option A 32, option B 44, option C 33, option D 36। ये तो वही आंसर, वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमने अभी कर रखा था कि किसी की ज्यादा हो या कम हो, करना क्या है, डिफरेंस करना है। जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से छाप दो, जो भी आपका राइट आंसर बन रहा है। ये तो आप जल्दी से कर लोगे, ये तो इजी क्वेश्चन डल गया मेरे से, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन डल गया। जल्दी से इसको सोल्व कर लो। हाँ जी, वो कहता क्या है कि 2 पर्सन ने मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है इतनी रेशो में। वो कहता है ना, जो दूसरे के पास मनी जाएगी वो 21 ज्यादा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसके पास जो मनी जाएगी वो 21 कम है इससे। तो अल्टीमेटली हमने करना क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 7 का, इक्वल किसके है 21 के, एक बराबर कितना हो गया 3। उस
उसने पूछा है सम पूछा है, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 तो ये कितना हो गया 33। हमने डायरेक्ट ही फाइंड कर लिया, हमने नंबर्स नहीं फाइंड किए। आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 बराबर 2 3 6, 9 बराबर 9 3 27, तो ये 33 ही बनने वाला है। चाहे आप ऐसा कर लो चाहे आप ऐसा कर लो, दोनों ही सही है। 33 मेरे पास ये बन गया। तो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 33 इज माई राइट आंसर। हाँ जी, अच्छा लगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 4:5। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 3, रेशियो बिकम्स 7:8। फाइंड द नंबर्स। ऑप्शन ए 4,5, ऑप्शन बी 8:10, ऑप्शन सी 12:15, ऑप्शन डी 16:20। जल्दी से करें कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर। हाँ जी, कहता क्या है, पहले हमें नंबर्स के रेशियो गिवन है 4 और 5। वो कहता है अगर हम इन दोनों में 3 ऐड कर दें, तो रेशियो कितनी बनेगी 7 और 8 बन जाएगी रेशियो। ठीक है, अब अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे तो वो बहुत इजी है, बट उसमें इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं याद रहेगी। इसी वजह से हम बेसिक मेथड ही यहाँ पर फॉलो करेंगे, शॉर्टकट मेथड नहीं फॉलो करेंगे, राइट? क्योंकि बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इजीली हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिक मेथड ही फॉलो करते हैं। हाँ जी, पहले नंबर्स थे 4x 5x, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों किस में है, रेशो में गिवन, क्योंकि ये किस में गिवन है, रेशो में। हाँ जी, ये था। ठीक है, अब कितना ऐड करना है दोनों में, 3 ऐड करना है, बनेगा कितना 7:8, यही तो करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8 से 4x + 3 कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, एंड 7 से 5x + 3 भी कंप्लीट मल्टीप्लाई होने वाला है। अब 8 चौका 32, 8 तिया 24, 7 5 35, 7 तिया 21, ये बन गया। अब 32 यहाँ प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 21 यहाँ प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इतना क्लियर? कितना आ गया 3, इधर भी क्या आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर कितने होंगे 4 और 5 तो हो जाएंगे, क्योंकि 1 आया ना, तो 4 बराबर 4 गुना 1 4 ही होगा। सिमिलरली 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 गुना 1 5 ही होगा। तो वो नंबर कौन से आ गए 4 और 5, तो ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा मेरे पास 4 और 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 4,5। ठीक है, इसी मेथड से आपको भी ये सोल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, incomes of Ram and Sham are in ratio 4:3 and their expenditures are in ratio 3:5. If each saves rupees 2500, what are their incomes? हाँ जी, 10,000 7500 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 12,000 9,000, सी ऑप्शन 8,000 6,000, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन ध्यान से करने वाला है,
एग्जाम में मोस्टली इसी क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना। जिसने वीडियो नहीं देखी कंप्लीट वीडियो देखना, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हैं मैंने आपके लिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट समझ लो आप कि मान लो ये मेरे पास आई है, आई मतलब इनकम। किसी पर्सन की इनकम किसके बराबर होगी? जो बचाता है वो सेव करता है, प्लस उसका एक्सपेंडिचर क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब वो कितनी बचाता है और वो कितनी खर्च करता है, तो उसके इक्वल होगी। मतलब उसकी टोटल इनकम जितनी वो बचाता है, जितनी वो खर्च करता है, उसकी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर को इंग्लिश में स्पेंड भी लिखा सकते हैं। ठीक है, स्पेंड वे कितने उसने रुपए खर्चे, जो भी है स्पेंड और सेविंग। ठीक है, यहाँ पर डी वाला स्पेंड आएगा। ठीक है, स्पेंड तो हो गया टाइम बिताना, तो ये स्पेंड हो गया खर्चा। खर्चा हिंदी में खर्चा ही लिखा आएगा, ये बचाता ही लिखा आएगा। जो हम पैसे बचाएगा वो सेविंग करेगा। ठीक है, इनकम को सैलरी भी लिख सकते हैं, वो सैलरी भी हो सकती है, या फिर डेली वेज भी लिख सकता है, या फिर पे भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में क्या था? दो पर्सन है ए बी, राम श्याम। ठीक है, ये तो राम है, ये श्याम है। ठीक है, उन दोनों की इनकम का रेशो 4:3 है। ये क्या है? इनकम, जितनी वो सैलरी कमाता है। अब एक्सपेंडिचर है 3:2। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चता है कितना? 3:2। इफ ईच सेव्स 2500 रुपए, अगर दोनों ही 2500 रुपया बचाते हैं, दोनों ही 2500 रुपया बचाते हैं, तो फाइंड करना है उन दोनों की इनकम कितनी है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इनकम में सेविंग माइनस कर दूं, एक्सपेंडिचर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं? पहले ये है 4x डिवाइड बाय 3x, ये तो इनकम आ गई। अब इनकम में से माइनस क्या करना है? सेविंग। सेविंग कितनी है उन दोनों की? 2500। इक्वल किसकी आएगी? एक्सपेंडिचर की, 3:2। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 4x माइनस 2500 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 2500। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 8x माइनस 25 दूना 50, 5000 हो गया। 3 दिए 9, 25 दिया 7500, ये आ गया। अब यहाँ 8x प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ 7500 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये बन गया। अब 7500 में से मैंने 5000 माइनस कर दिया, क्या आएगा? 2500। इधर कितना आ गया? x, तो x कितना आ गया मेरे पास? 2500। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2500। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2500, तो ये मेरे पास 4x था, ये पड़ा।
ये मेरे पास 3x था, ये पड़ा, तो 4x कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 गुना 2500, 2500 का 100 होता है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 10,000। 3x बराबर 2500 इंटू 3, 25 या 75 होता है, तो ये कितना आ गया 7500। ठीक है, तो ये मेरे पास राम की इनकम आ गई, ये मेरे पास श्याम की इनकम आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 10,000 एंड 7,500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही करना था, ध्यान से। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 4:3। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5, द रेशियो बिकम 5:4। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन नंबर डी 11। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका जो राइट आंसर होगा। ये तो वही क्वेश्चन आ गया पीछे वाला, हमने अभी किया है इससे एक क्वेश्चन पहले। इंक्रीज जो हमने किया था 3 इंक्रीज किया था, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आ गया। जो मैंने ट्रिक्स बताई है उसको किसी और क्वेश्चन पर भी अप्लाई कर लेना, वो 101% हर एक क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगी। जो भी उस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो चिंता मत करें, सभी क्वेश्चन पर वो एप्लीकेबल हो जाएगी जो मैंने ट्रिक्स करवाई हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और 14th क्वेश्चन की हम सोल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन पर मूव करते हैं। वही है 4x अपॉन 3x, इंक्रीज कितना करना है, 5 इंक्रीज करना है। बनेगा क्या 5:4, तो 5 और 4 लिख दिया मैंने। बोलो यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, कितना क्लियर, 4 चौके 16x, 5 चौका 20, 5 तिगे 15x, 5 गुना 5 25। ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस का, ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, ये बन गया। तो x कितना आ गया मेरे पास 5। तो पहला नंबर क्या होगा 5 का, 20 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर 3x था, वो क्या हो जाएगा 3 5 15। तो ये नंबर्स आ गए, उन्होंने फाइंड करने को बोला था, फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस कितने का है 5 का, 5 का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये मेरे पास 14th क्वेश्चन का। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टेटमेंट क्या है उसकी हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हाँ जी, सम ऑफ टू नंबर इज 44, डिफरेंस इज 4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ऑप्शन ए 6:7, ऑप्शन बी 5:6, ऑप्शन सी 6:5, ऑप्शन डी 7:9। हाँ जी, टाइम अप हो गया। करना कैसे है, दो नंबर का सम 44 गिवन है, उन दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 4 गिवन है, ये बोलता है स्टेटमेंट में वो। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते हैं, बी और बी कट जाएगा, बचा क्या 2a बराबर 48। प्लस किया तो a कितना आ गया 24 दूना 48,
अगर a मेरे पास 24 है, अगर मेरे पास a 24 है, मैं यहां पुट कर दूं तो b कितना हो जाएगा, मेरे पास 20 हो जाएगा। तो b मेरे पास 20 आया। पूछा था डिफरेंस, एक तो 24 है, एक तो 20 है, तो पूछा गया था दो नंबर, उनकी रेशो, दो नंबर्स की रेशो। पहला नंबर 24 है, दूसरा नंबर मेरे पास 20 है। रेशो कितनी आ गई, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 रेशो 5। तो 15th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये तो था बेसिक मेथड। अगर हम इसके शॉर्टकट ट्रिक पर मूव करें, अगर हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक पर मूव करें, कैसे करेंगे, पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, देन हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक पर मूव करते हैं। 5 सेकंड्स हैं आपके पास, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, देन हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक पर मूव करते हैं। हाँ जी, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, किस पर अप्लाई होगी, ध्यान रखना, जब सम गिवन हो, डिफरेंस गिवन हो, दो नंबर्स की रेशो निकालनी हो, उस पर अप्लाई होगी। है क्या, सम 44, डिफरेंस 4, पहले इनको प्लस कर लो, कर लिया, पहला नंबर आ गया। बाद में इन दोनों का डिफरेंस कर दो, क्या आएगा, सेकंड नंबर। कैसे आएगा, खुद ही देख लो आप, ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 40, 8 छीक 48, 8 5 40, कितना आ गया 6 रेशो 5। यही तो मेरे पास आंसर आया था। अच्छा लगा लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। कैसे किया, सम और डिफरेंस का सम कर दिया, सम और डिफरेंस का डिफरेंस कर दिया, ये आ गया, दो नंबर्स आ गए, उनकी रेशियो आ गई 6 रेशो 5। तो आज के सेशन के लिए 15 क्वेश्चन इतने ही रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और कंप्लीट रिवीजन भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।